टेक्निक के साथ सॉल्व करना, वो चीज आपको आनी चाहिए। तो वो जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं वो आपको आनी चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगाना आना चाहिए। भाई किसी ने आपको सिखा दिया कि ये क्वेश्चन आएगा वो ऐसे होगा, वो तो आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में हमेशा आपको, बैंकिंग एग्जाम में पता है कि हर बार कुछ ना कुछ नए सरप्राइज आते हैं, कुछ ना कुछ नया पूछा जाता है। और जब कुछ नया पूछा जाता है तो हमें वो टेक्निक आनी चाहिए, अपना कॉमन सेंस यूज करना आना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉलेज आप करते रहे, आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितने भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम आराम से क्रैक कर लेते हैं, राइट, क्योंकि वो कॉमन सेंस का यूज करते हैं, अपना जो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, आप सोचते हो कि सर कैलकुलेशन स्ट्रांग कैसे करें? भाई कैलकुलेशन में आपको पूरे साल पढ़ाता रहूं तब भी स्ट्रांग नहीं होगी। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप जो डेली आपके जो डे टू डे इवेंट्स होती हैं आपके साथ, वहां पर अपना दिमाग चलाओगे। अभी आपने कभी, पता है कि जैसे कभी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, सपोज किसी राशन वाले के पास आप गए, तो वो क्या करता है, लेट्स से कि आपने उसे 500 रुपए का नोट दिया। ठीक है, 500 रुपए का आपने उसे नोट दिया, आपने सामान खरीदा 370 रुपए का। ठीक है, या लेट्स से कि और थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, आपने सामान खरीदा 372 रुपए का। आपने 372 का सामान खरीदा, 500 का नोट दिया, तो वो आपको नोट कैसे वापस करता है? कभी उस छोटी सी इवेंट को आपने नोटिस किया है? वो ऐसा तो नहीं करता कि भाई चलो लाओ पेन पेपर लाता हूँ, 500 माइनस 372, ये कितना बचा। ठीक है, ऐसा नहीं करता। ठीक है, बहुत से लोग करते भी होंगे लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं, कैसे चलते हैं भाई? 372 में मैं पहले 8 रुपए जोड़ूंगा तो 380 हो जाएंगे, फिर उसमें 20 जोड़ूंगा तो 400 हो जाएंगे, और 400 में 100 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना आया? 100 प्लस 20 प्लस 8, 128 का डिफरेंस आया। ये छोटी छोटी इवेंट्स हैं जो आपके जो मतलब सोचने का नजरिया जिनसे बदल सकता है। डे टू डे इवेंट्स में आप कुछ ना कुछ, हर नंबर में कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपको कार की नंबर प्लेट दिखी या कुछ भी दिखा, XYZ कोई भी नंबर देखा, उसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो आपकी जो है कैलकुलेशन स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, जो पढ़ने जोड़ने घटाने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है, इंप्रूवमेंट होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए, तो हाँ, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो बेसिक चीज है जो हर जगह काम आएगी वो मैं मिस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को वो चीज आती होगी, वो है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो हर चीज का बेसिक है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते, तो बहुत जल्दी उनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसका हर जगह यूज है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस से लेकर रेशियो प्रपोर्शन एजेस पार्टनरशिप, हर जगह इसका यूज होगा। तो मैं लेट्स से कि अगर मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन की बात करूं, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, मैं बोलूं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई कहता हूं कि वन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? वन एक फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 100%। ठीक है, एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। 1/2, आप लोग टाइप करते जाओ कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाओ कि क्या क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले महाकांत जी ने आंसर दे दिया, चलो 50%, आधा आधा मतलब 50%। ठीक है, 1/3, 1/3, 33, 1/3%, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जाम में आएगी तो ऐसे लिखी आएगी, लेकिन हम इसे कई कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी 33.33%। 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 25%। ठीक है, देखो किसी भी कोर्स की शुरुआत, जब आप क्वांट पढ़ते हो तो उसमें शुरुआत होनी चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन में। बहुत सारे लोग जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत छोटी चीज होगी, लेकिन हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, 33.33%, ओके। 1/5, 20%, है ना। 1/5 को आप 100 से गुणा करोगे, 100/5 कितना आएगा? 20 आएगा। 1/6, 16.66%, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 16, 2/3%। जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 16 बार जाएगा, 96 बचेगा, 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि, और 2/3% मतलब 2/3 का मतलब होता है 0.66, 16.66%। नाउ 1/7 बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये देखो 1/7 का मतलब होता है 14, 2/7%, और इसकी
अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 14.28%। याद कैसे करें इसको? देखो याद ऐसे करें कि 7 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 7 7 टू द 14, 14 टू द 28। नाउ 1/8, अगर हम 1/8 की बात करेंगे तो 1/8 कितना होगा? 12.5%। कैसे होगा भाई? 1/4 होता है 25, तो 1/8 जो है 1/4 का आधा है। 1/8 1/4 का आधा है, तो 25 का आधा कितना हुआ? 12.5%। अगर मैं आपसे बोलूं 3/8 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका 3 गुना होगा। 3 गुना कैसे करेंगे दिमाग में कि भाई 12 का 3 गुना 36, और 0.5 का 3 गुना 1.5। 36 प्लस 1.5 कितना हो? 37.5%। यस और नो? राइट। नाउ 5/8 की अगर मैं बात करूं, 5/8 कितना होगा? 5 गुना। 12 का 5 गुना 60, 0.5 का 5 गुना 2.5, तो 60 प्लस 2.5 62.5%। राइट। चलिए नाउ 1/9 की अगर मैं बात करूं तो 1/9 कितना होगा? 1/9 होता है भाई 11 1/9%। 11 1/9%, यानी कि 11 ना 1/9 को जब आप डिवाइड 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.11, तो हम बोलेंगे कि 11.11%। ठीक है भाई। ना 1/10 की बात करूंगा तो 10%। सीधी सी बात है। 1/11, 1/11 मतलब 11 9 1/11%, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.09%। ठीक है। 1/12, 1/12 होता है 1/6 का आधा। 1/6 कितना? 16 2/3। इसका आधा करोगे कितना आएगा? 16 का आधा 8, और 2/3 का आधा 1/3, और 16.66 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 8.33%। राइट। ना 1/13, 1/13 होता है 7 9/13%। लिखते जाओ अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट बनाते चलो। ठीक है, काफी कुछ इकट्ठा हो जाएगा जब कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, हमेशा उनको रिवाइज करते चलो। 7 9/13 यानी कि 7.69%। 1/14 की अगर मैं बात करूंगा तो 1/14 1/7 का हाफ होगा। 14 का हाफ कितना? 7, और 2/7 का हाफ 1/7। 7 1/7%, वी कैन से 7.14%। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब आप बना लोगे। ठीक है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप बना लोगे। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो जिसका स्मॉल साइज में आ रहा है वो डबल क्लिक कर दो। मोबाइल की स्क्रीन पर डबल क्लिक करोगे तो बड़ी स्क्रीन पर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। 1/15 से 1/20 तक रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 1/15 कितना होगा? 1/15 होगा 6.66%, और 6 2/3% भी हम इसको बोल सकते हैं। 1/16 कितना होगा? 1/8 का आधा। 12.5 का आधा कितना होता है? 6.25%। 1/17 कितना होगा? 5 15/17%, यानी कि 5.88%। 1/18 कितना होगा? 1/18 होगा 5/9%, 5.55%। 1/19 कितना होगा? 5 5/19%। ठीक है, 5/19%, 5.26%। एंड द लास्ट वन 1/20, 1/20 100 को जब आप 20 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 5%। ये लास्ट था। ठीक है, इतने आपको पता होने चाहिए। राइट, कम से कम इतने आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। याद हो गए? याद नहीं हुए तो नोट डाउन कर लिए, या सोनू रब कर दूं इसको, आगे बढ़े। देखिए, हमें चीजें थोड़ी फास्ट तरीके से चलानी, तब हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो उसके लिए आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में पढ़ना है। राइट, चलिए ओके। सर क्या मेरे कमेंट्स विजुअल है? मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्या क्या नहीं पता चल पा रहा तुम्हें? अभिषेक, तुम्हारे कमेंट्स विजिबल है? ओके, सबके कमेंट्स विजिबल हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूं, और हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पर बेस्ड, जिससे कि आपको, और प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये वैल्यूज याद हो जाएं। आप ऐसे याद करोगे बच्चों की तरह, एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे याद करते हैं ना टेबल्स। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके से याद नहीं होगा। राइट, आपको थोड़ी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ। पहला बहुत बेसिक सा सवाल है। लेट्स से आपको फाइंड आउट करना है 4% ऑफ 275। कैसे करें? अच्छा, परसेंटेज की एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ लिख देता हूँ कि a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a। ठीक है, a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a। ये आप याद रखना कि अगर मैं बोलूं 25% ऑफ 60, दैट इज एज गुड एज 60% ऑफ 25। ठीक है, चलिए जल्दी 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 जल्दी। 11 यहाँ पर विपाशा, रोहन,
सिद्धांत का आंसर आ चुका है। बताओ रणधीर, क्या क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, तो काफी सारे लोग डाउट्स यहाँ पर लिख रहे हैं। डाउट तो अभी खैर कुछ है नहीं, मतलब आंसर्स लिख रहे हैं। 11 12 15 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके। देखो 4% ऑफ 275 करना है तो इसके कई तरीके हैं। पहला और बेसिक तरीका ये है कि भाई 4% को मैं लिख दूं 4/100। आपको कुछ भी नहीं आता तो इतना तो कर ही सकते हो, 275। ठीक है, कैसे करूंगा? देखो 200 प्लस 75, ये क्या है? 200 प्लस 75। 200 इंटू 4 कितना हुआ? 800। 75 इंटू 4 होता है 300। 800 प्लस 300 कितना होगा? 1100। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1100/100। तो इससे कट गया तो आंसर आ गया 11। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। दूसरा तरीका क्या? देखो ये सारी चीजें दिमाग में करनी है, ये लिख के करने का मतलब क्वेश्चन नहीं है। दिमाग में ये प्रोसेस चल सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आप ऐसे करो कि 4% को 4/100 आपने लिखा इंटू 275। आपने इसको काट दिया इससे 25 बार, फिर 25 से इसको काट दिया, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 1 25, ऐसे लिख दिया। तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25। ठीक है, दूसरा आप ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे इसमें, 275% ऑफ 4, ऐसे भी लिख सकता था ना। इसको उल्टा भी कर सकता हूं, ये और ये चीजें बराबर होंगी। 275% मतलब 200% प्लस 75%। 200% मतलब इसका डबल, डबल मतलब 4 का डबल 8। और 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 ऑफ 4 कितना हो गया? 8 और 3 11। यस, ऐसे भी कर सकते थे। तो A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A लगाकर भी करते थे। बहुत बेसिक सा सवाल था, मैं जानता हूं बहुत सिंपल है, पर चीजों को सीखने के लिए हमें थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, देखो हमें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज की डेट में भी आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, लेकिन आपको परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एक ऐसे चैप्टर है जो अभी भी आपको डराते हैं। डराते हैं कि नहीं? कितने लोगों को डर लगता है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी से? कितने लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी के? क्यों नहीं बन पाते हैं? कभी आपने रीजन सोचने की कोशिश की? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से घबराते हैं कि वो छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देंगे, आएगा तो। वो रीजन ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का ये एक मतलब बहुत बड़ी कमी है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ाई जाते हैं 10th 11th क्लास में। भाई 10th 11th क्लास में हमारी जो थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि हम ऐसे जो एक लॉजिकल टॉपिक है काउंटिंग, मतलब एक तरीके से पीएनसी क्या है? काउंटिंग की टेक्निक्स है। वो समझने के लिए हमें, अगर वो चीज हमें 12th के बाद पढ़ाई जाए या ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाए केवल, तो हमें उससे कभी डर नहीं लगेगा। हमारे दिमाग में बचपन से वो डर बैठा हुआ है कि भाई जब मैं 10th 11th क्लास में था तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत टफ लगते थे, तो आज भी वो टफ है। लेकिन अगर आप आज उसे ढंग से पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल भी उससे डर नहीं लगेगा, क्योंकि आज आपकी थिंकिंग उस तरीके से डेवलप हो चुकी है। राइट, इसी तरीके से जब भी अब मैं क्वेश्चन, कोई भी चीज शुरू करता हूं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं, ताकि बच्चे के दिमाग में उसका एक डर ना बैठ जाए। अगर मैं डायरेक्टली हाई लेवल का क्वेश्चन आपको लाकर दे दूं तो आप सोचोगे ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो होपलेस नहीं होना है, हमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ग्रेजुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 56.25% ऑफ 1120। जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट, फास्ट। बताओ। हाँ बिल्कुल, आस्क क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है। विनायक बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही कैच किया, कमेंट भी बिल्कुल सही जगह किया है। 630 यहाँ पर आंसर आ रहा है, अमृत का, नीलांजन का, मोनिका का, कई सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 630, 850 अलग अलग आंसर्स लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलो देख लेते हैं। देखो मुझे, मेरे दिमाग में आइडिया कहां से क्लिक करेगा, मैं देखूंगा कि 6.25%, इसीलिए मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1 से लेकर 1/20 तक आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद होना चाहिए। याद होगा तो फायदा क्या होगा? हाफ किसका? 1120 का। 1120 प्लस
6.25% का मतलब क्या होता है? 6.25% मतलब 1/16। अभी पढ़ा था हमने, 1 से लेकर 20 तक जब पढ़े थे तो 1/16, 1/16 ऑफ 1120। ठीक है, तो 2 से कैंसिल किया तो 2 5 टाइम्स 6 टाइम्स 0 टाइम 560, 16 16 इंटू 7 112 70। तो 560 प्लस 70 मिलकर कितना बन गया? 630। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको 1 से लेकर 20 तक याद है तो आप कोई भी बना सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो डीआई में बहुत ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार डीआई में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे देता है कि वैल्यू देख के ही हम घबरा जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते कि भाई ये तो काफी टफ है, तो उनसे डील करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95% ऑफ 25 5/19, बताओ जल्दी क्या होगा? 95% ऑफ 25 5/19, बोलो। तो जो भी लोग जिनको वीडियो क्लियर नहीं है वो एक बार रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ जी, 25। मैत्री ने आंसर दिया 25, महाकांत जी ने आंसर दिया 24। अब किसका सही माना जाए? टफ लग रहा है। पच्चीस, कुछ लोग कह रहे हैं 24। देखो जिन लोगों की थोड़ी नेट की स्पीड का इशू है, वो थोड़ा नेट की स्पीड ऐसी जगह आकर बैठ जाओ जहां पर नेट अच्छा आ रहा हो। ठीक है, तो बढ़िया आएगा, बढ़िया दिखाई देगा, और बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत भी नहीं है, ठीक ठाक तो आनी चाहिए कम से कम। 25 24। ठीक है, देखो इसमें हम लगाएंगे a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 25 5/19% ऑफ 95। ठीक है, ये कर देते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, 20% प्लस 5/19%, ऐसे ब्रेक कर देते हैं। अच्छा 5/19 ही मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे 1 से लेकर 20 तक के फ्रैक्शन याद थे, और मैंने अभी पढ़ा था कि 5/19%, यहाँ पर 19 आया है ना, 19 देखकर ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 1/19 की वैल्यू है। तो ये क्या है? 20% आप जानते हो क्या होता है? 1/5। 1/5 किसका? जिसका निकालना है 95 का, प्लस 5/19 क्या होता है? 1/19 किसका? 95 का। ठीक है, 5 से 19 बार गया, 19 से 5 बार गया, 19 प्लस 5 कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। क्लियर? चलिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81.25% ऑफ 128। अगला सवाल, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, फास्ट, 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए आपका। जिनके में फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, कुछ सिंपल सा टेक्निक है, मोबाइल पर डबल क्लिक कर दो, फुल स्क्रीन आ जाएगा। हाँ जी, तो 104 यहां पर महाकांत ने आंसर किया है। तो महाकांत सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, इन्होंने ठान लिया है बिल्कुल आईपीएस क्लर्क इस बार हाथ से जाने ही नहीं देना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मतलब ये होना चाहिए कि जल्दी जल्दी आंसर करो। 104 मैत्री का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। नवीन का आंसर आ चुका है, गुड। चलो, तो 4-5 लोगों का आंसर आ चुका है। अब मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ। आइडिया कहां से निकलेगा? 0.25 से। 0.25 आपने कहां देखा? 6.25 में, जो क्या होता है 1/16। मैं एक काम कर देता हूँ, उसको ब्रेक कर देता हूँ। 6.25 जब अलग निकालूंगा तो 75 बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 75% प्लस 6.25%। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, 3/4। 3/4 किसका? इसका, 128 का। अच्छा ये क्या होता है? 1/16 होता है, 1/16 ऑफ 128। तो 4 से काट दिया 3 बार, 2 बार, 32 इंटू 3 96, 96 प्लस 16 इंटू 8 128। कितना आएगा ये? 104 आएगा। ठीक है, 104 आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, 206 1/4% ऑफ 144, सपोज ये निकालना है, निकालो जल्दी से।
297, 297, 295, तीन लोगों ने आंसर किया 297, ज्यादातर लोग इसका आंसर कर रहे हैं 297। चलो देख लेते हैं इसको। देखो 2061/4% है ना, तो एक काम करता हूं मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। भाई 6 1/4 से घबराने की जरूरत नहीं। 1/4 का मतलब आप जानते हो कि होता है 0.25, तो एक्चुअल में 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो ये 6.25% ही तो है, राइट। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 200% प्लस 6 1/4, 6 1/4 मतलब 6.25%। ये सुनो 200% का मतलब होता है डबल। किसका डबल? इसका डबल। इसका डबल दिमाग में कर सकते हैं 288, 288 प्लस 6.25 मतलब 1/16 होता है। 1/16, 1/16 144, जल्दी निकालते हैं। 16 इंटू 9 144, 288 प्लस 9 297, 297। खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में सबको आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? वाई टाइप कर दें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कमेंट बॉक्स में यस भी नहीं लिखना, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, यस लिखने का भी टाइम नहीं है, केवल वाई टाइप करें। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 2/3% ऑफ 91 2/3% ऑफ 1320, ये सवाल है। 91 2/3% ऑफ 1320, ये क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। थ्री 363। एक 1210 भी आंसर आया, केवल दो तीन लोगों का आंसर आया केवल अभी तक। भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्रीलिम एग्जाम क्लियर ऐसे नहीं होगा। स्पीड पर काम करो थोड़ा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट, सुपर फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। आंसर कहां पर करूं? जहां पर कुमार आपने कमेंट टाइप किया ना, वहीं पर आंसर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 363 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 1210 कह रहे हैं, मतलब अजीब सी घटना चल रही है यहाँ पर। कुछ 363 कह रहे हैं, कुछ एकदम से 1210 कह रहे हैं। देखो 91 2/3% की जहां तक बात है, इसको मैं अगर ऐसे सोचूं उल्टा, तो 100 से इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100% में से कुछ माइनस करके। अब कितना माइनस करूंगा? तो ऐसे उल्टा सोचना है। मैंने जो शॉपकीपर वाला एग्जांपल इनिशियली आपको दिया था, वो उल्टा सोचता है हमेशा। अगर मैं इसमें 1/3 ऐड कर दूंगा तो ये 92 बन जाएगा, राइट, बिकॉज 2/3 में 1/3 ऐड करने पर 1 हो जाता है, तो 1 इसमें जाकर समा जाएगा, 92 हो जाएगा, और फिर उसमें 8 और ऐड कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। मतलब इसमें 1/3 और 8 ऐड करना है मुझे, तो 100 बन जाएगा। तो मैं इसको 100% माइनस 8 1/3% लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। 100% का मतलब वही नंबर, 100% मतलब उतना ही जितना है 1320, और माइनस 8 1/3% का मतलब क्या होता है? 8 1/3% होता है 1/12, 1/12। अभी पढ़ाया था 1 से लेकर 20 तक जब बताए थे, 1/12 और 1320। ना 12 से कटेगा एक बार 0 बार, 110 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1210। तो ये मेरा आंसर है। 363 कहां से आ गया आपका आंसर, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने 363 दिया था आंसर, वो गलत है, राइट। इसको हम 100% माइनस, जब भी 91 2/3% आपके सामने आएगा, आप उसको 100% माइनस 8 1/3% करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल मैं लिखता हूं आपके सामने। अगला सवाल 242 6/7% ऑफ 714, ठीक है। चलिए ओके, बताओ जल्दी से। जल्दी 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 फास्ट। 1374, 204। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। किसी ने तो ऐसा आंसर दिया 232001, बहुत बढ़िया। सवाल देखने में टफ लगता है, तो टफ क्यों लगता है? क्योंकि यहां पर है 6/7 और 42, जिसको हम कुछ जानते नहीं है।
लेकिन हम जो जानते हैं उससे इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 से लेकर 20 तक अगर आपको याद है आप कुछ भी बना सकते हो। तो 42.6/7% एक बहुत ही पॉपुलर फ्रैक्शन वैल्यू है जो कई बार डीआई वगैरह में भी यूज होती है और कई बार आती है, ठीक है। और अगर नहीं आती है आपको तो काफी टफ हो जाएगा ये कैलकुलेशन करना, फिर आपको 42 को 7 से गुणा करके 6 ऐड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काफी टफ हो जाएंगी चीजें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। ये 42 14 का मल्टीपल होता है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 14 2/7% हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? यस। देखो 14 का 3 टाइम्स कितना हुआ 42, 2/7 का 3 टाइम्स कितना हुआ 6/7, खेल खत्म। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है 1/7 होता है, ये क्या होता है 1/7 होता है। तो 3 इंटू 1/7 कितना हुआ 3/7 हुआ, यस सुन 3/7 हुआ। तो मैं सीधे सीधे इसको ब्रेक कर देता हूं, कैसे? ऐसे भाई 3/7 के चक्कर में ये 200 मत भूल जाना है, इसको मैं ऐसे ही ब्रेक करूंगा ना, 200% प्लस 42 6/7%, ठीक है। 200% का मतलब होता है डबल, डबल किसका डबल? इसका डबल। इसका डबल कितना हुआ 700 का डबल 1400, 14 का डबल 28, 1428 प्लस 42 6/7% कितना होता है 3/7, ये तो आपने अब कन्वर्ट किया। 3/7 ऑफ 714, 7 से काटा 102 टाइम्स, कितना आएगा 1428 प्लस 306, मिलकर कितना हुआ 1734, काम खत्म। दिस इज माय आंसर, 1734 इज द राइट आंसर। बताओ। हाँ 250 माइनस 7/7% भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर इफ यू डू 250 माइनस 7/7%, बट 7/7 इज 1/14, वो करना मत भूलना, ठीक है। और 250% फिर आपको निकालना पड़ेगा इसका, 200% प्लस 50%, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको आसान तरीका बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 1/9% of 135, 91 1/9% of 135, बताओ जल्दी से क्या होगा? एक सौ तेईस, कुछ लोग कह रहे हैं 120, 123 120 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखो देख लेते हैं। 91 1/9%, उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचें, उल्टा सोचेंगे क्या? 91 1/9% में अगर उल्टा सोचेंगे तो नहीं बनेगा ना, 8/9 आएगा एक ऐड करने पर। 91 1/9% को मैं कैसे करूं? भाई मैं जानता हूं कि 1/9 मैंने कहां देखा है, मेरे दिमाग में आ चाहिए कि मैंने 1/9 कहां देखा है, तो मैंने देखा 1/9 कहां पर? 11 1/9 में देखा है कि नहीं? 11 1/9%, आप जानते हो ना, अभी बताया था 11 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। यस 11 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। तो मैं इसको इसमें से 11 1/9 अलग निकाल लेता हूँ, 11 1/9% अलग निकालूंगा तो बचेगा कितना 80%, राइट 80%, ओके। 80% का मतलब क्या होता है 4/5 होता है, यस 4/5, बिकॉज 20% 1/5 है, तो 20 का 4 गुना 80, तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का 4 गुना 80, मतलब 1/5 का 4 गुना 4/5 और 135 प्लस ये क्या है 1/9, 1/9 ऑफ 135। तो 5 से अगर इसको काटा तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 7 35, 9 से काटा तो 9 इंटू 1 9, ठीक है, 9 इंटू 5 45, 15, 27 इंटू 4 कितना हुआ 108, 108 प्लस 15 मिलकर कितना होगा 123 होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे मैंने आपको बता दिया है, कोई किसी भी स्टेप में आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। 123 इसका आंसर है, बिल्कुल। यहीं पर कमेंट्स होंगे, जो भी लोग स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि सर यहाँ कमेंट होंगे, आस्क का क्वेश्चन में आप क्लिक करेंगे, कमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक दूसरे से चैट नहीं कर सकते, वो अच्छा भी है, क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे उसके लिए अच्छा है कि आप एक दूसरे से चैट ना कर पाओ, बिकॉज सारे लोग सिंसियर नहीं होते हैं, कुछ 2-3 लोग आपस में चैट करने में लग जाते हैं, क्लास का फ्लो ब्रेक होता है। इसलिए वेबिनार की एक खास बात है कि वहां पर आप स्टूडेंट आपस में चैट नहीं कर सकता, आपकी चैट मैं पढ़ सकता हूँ, आप जो भी लिख रहे हो वो मुझसे बात करोगे और मेरी बात आप सुन सकते हो,
ठीक है, आप अपने घर पर बैठकर आराम से डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 72 1/2% ऑफ 1280। 72 1/2% ऑफ 1280 कितना होगा बताओ। बिल्कुल रेशम, आप यहां पर लिख रहे हो ना, यहीं पर कमेंट्स करने हैं आपको। जो भी प्रेरणा, जहां पर आप लिख रहे हो कमेंट सेक्शन कहां पर है सर, वो यही है कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच सौम्या। 928 दो लोगों ने आंसर किया। महाकांत जी वेरी गुड। चलो हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। 928 चार पांच लोगों का आंसर है, पर मुझे उम्मीद है कि यार थोड़े ज्यादा लोग आंसर करें तो और भी मजा आएगा। ठीक है, चीजें उस लेवल में चलनी चाहिए जिस लेवल पे मैं चाहता हूं। ठीक है, चलिए 928 कुछ लोग। देखो 1/2 से घबराने की जरूरत नहीं है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसका मतलब है क्या एक्चुअल में, इसका मतलब है 72.5%। अभी 0.5 यहां पर है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से 12.5 अलग निकाल लेता हूं। ठीक है, 12.5% प्लस 60%, ऐसे ब्रेक कर सकता हूं ना इसको। 60% प्लस 12.5%। 60% का मतलब क्या है, 3/5। यस, 20% 1/5 है तो 60 उसका 3 गुना है, तो 3/5 हुआ कि नहीं हुआ। या फिर 60% निकालने का एक और तरीका कि भाई 10% निकालकर 6 से गुणा कर दो। इसका 10% कितना होगा, 128। एक 1/10, इसका 1/10 कितना हुआ, 128। 128 इंटू 6 और प्लस 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8, तो 1/8 ऑफ 1280। 1/8 ऑफ 1280, तो 8 से कटा, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 6 48, 0। ठीक है, 160 बार। और ये 6 से गुणा किया तो कितना है, 6 इंटू 8 48, 12 इंटू 6 72 और 4 76, 768 प्लस 160, 928 इसका आंसर आना चाहिए। 928 इसका आंसर आएगा। 928, इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया है। 928। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा तरीका क्या था, ये तो मैंने किया 60% प्लस 12.5%। दूसरा ये भी हो सकता था कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करता। दिमाग में आने वाली बात है ना, दिमाग में जो स्ट्राइक करे वैसे करोगे आप। 62.5% अलग किया और 10% अलग किया, ऐसे कर सकता हूं। अच्छा आप एक बात बताओ, 62.5 क्या होता है, 5/8। आप जानते हो कि 62.5% का मतलब होता है 5/8, बताया था अभी जब मैंने शुरुआत में क्लास। ठीक है, लेकिन जब आप, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि 8 से कैंसिल करोगे इसको, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लेंदी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा। 10/16 भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकता हूं। तो 5 टू द 10 और 8 टू द 16 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10/16 कर दूंगा। अब देखो चीजें आसान हो जाएंगी। 10/16 ऑफ 1280, और 10% इसका पता ही है 128। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 इंटू 8 128 होता है। ठीक है, तो ये 800 हो गया। 800 प्लस 128 मिलकर कितना हो गया, 928। ये कैलकुलेशन पिछली वाली से भी आसान रही। यस और नो, ये कैलकुलेशन पिछली वाली से भी आसान रही। बात समझ रहे हो कि नहीं। यस, इस तरीके से भी हम ब्रेक कर सकते थे। ये दिमाग आपका कब चलेगा, जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, चीजों को बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, हर चीज को, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को। ठीक है, वरना तो आप एग्जाम में वैसे ही करते रहोगे भाई, 2 इंटू 72 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 187.5% ऑफ 168, बताओ जरा क्या होगा। 187.5% ऑफ 168। कमेंट कहां करूं अंजलि, बिल्कुल जहां पर आप टाइप कर रहे हो ना, कमेंट कहां करूं, वहीं पर कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, एथमेटिक में हाथ तंग है तो कोई दिक्कत नहीं, अब हाथ तंग नहीं रहेगा आपको, आपको बढ़िया तरीके से सिखा देंगे। बिल्कुल हर चीज को, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रेशियो से सोल्व करना। 315, 315, 315 यहां पर आंसर आ रहा है लोगों का। देखो देख लेते हैं। मैं इसको एक काम करता हूं, इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं। 200%
-12.5%। भाई 12.5% ही कम है ना 100 से। 87.5 की बात करूंगा तो 100 माइनस 12.5, तो ये क्या है 200 माइनस 12.5, बिकॉज ये 187.5 था। 200% का मतलब डबल। भाई 168 का डबल मुझे करना है दिमाग में, कैसे करूंगा? 160 का डबल 320, 8 का डबल 16, 320 प्लस 16 336, 336 माइनस 12.5% कितना हो गया? 1/8 हो गया, 1/8, 1/8 ऑफ 168। ठीक है, 8 से गया 21 बार। ठीक है, इसमें से 21 घटाया 5, 315 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोग आंसर कर पा रहे हैं, फास्ट कर पा रहे हैं, मतलब जो शुरुआत में आपकी स्पीड नहीं थी, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपका हुआ है। ठीक है, अब आप सोच पा रहे हो उस तरीके से जैसे सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा कई बार लॉजिकल क्वेश्चन भी कुछ इस पर बन सकता है, पर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बिल्कुल इनोवेटिव क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। देखो, एक स्कूल में सपोज 3 तरह के स्टूडेंट हैं। स्कूल में, एक स्कूल है, उसमें 3 तरह के स्टूडेंट हैं। कुछ लोगों ने साइंस ऑप्ट किया, कुछ लोगों ने कॉमर्स ऑप्ट किया है, कुछ लोगों ने आर्ट ऑप्ट किया है। ठीक है, लेट्स से स्कूल में 12.5% लोगों ने साइंस लिया है, स्कूल में 20% लोगों ने कॉमर्स लिया है, एंड 1/7% लोगों ने क्या लिया है? आर्ट लिया है। ठीक है, आर्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स opted for, so minimum number of students in school, स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स है बताओ? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, कम से कम कितने स्टूडेंट होने चाहिए स्कूल में, बताओ? स्कूल में कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे ये बताना है हमको। तो यहाँ पर विपाशा एंड महाकांत ने आंसर दे दिया है, राजश्री ने भी आंसर दे दिया है। हाँ जी बताओ काजल, क्या क्वेरी है आपकी? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। दो सौ अस्सी, 280 ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं। चलो बहुत से लोग कह रहे हैं सर कैसे होगा पता नहीं, चलो देखते हैं। मुझे पता है कि देखो 12.5% का मतलब जो होता है वो होता है 1/8। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास x। ठीक है, तो साइंस में कितने स्टूडेंट होंगे? 1/8 इंटू एक्स। कॉमर्स में कितने स्टूडेंट होंगे? 20%, मतलब 1/5, 1/5 इंटू एक्स। और आर्ट में कितने स्टूडेंट होंगे? 1/7% आप जानते हो 1/14 होता है, 1/14 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमको बताया कि देखो ये जो वैल्यू है एक्स की, वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 8, 5 और 14 तीनों से डिविजिबल हो, राइट? दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8, 5 एज वेल एज 14। ठीक है, क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो इंटीजर होंगे ना। अगर मैं किसी नंबर का 1/8 निकालता हूं और ये जो नंबर है x वो 8 से डिविजिबल नहीं है तो फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू फ्रैक्शन में तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी इंटीजर। तो ये जो x है वो लीस्ट भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझसे पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लीस्ट भी होना चाहिए और 8, 5, 14 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है उन तीनों का एलसीएम होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल? यस, तो जो x होगा मिनिमम वो कितना होगा? एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 8, 5, 14, 8, 5, 14 का एलसीएम। भाई देखो हम जानते हैं कि 14, 5 का एलसीएम हो गया 14 इंटू 5 70। तो एलसीएम कैसे निकालें? देखो 14 इंटू 5 70 हो गया, क्योंकि इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एलसीएम ले लिया 70। एलसीएम बड़े ध्यान से निकालना है, ऐसा नहीं 8 और 70 का सीधे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो 8 और 70 का एलसीएम कैसे निकालें? पहले तो कॉमन फैक्टर अलग कर लो, इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 35 लिख सकते हैं, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन है उसको मैंने अलग लिखा, 2 यहां पर है तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया।
अब 4 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 इंटू 4 140 इंटू 2 280। इस प्रकार से मेरा आंसर आएगा 280। क्लियर है सबको? ठीक है, 280 इज द राइट आंसर। 280 इनका एलसीएम है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं पता होती तो आप इन्हें कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में और ये लॉजिक लगाते। लॉजिक क्लियर है सबको? क्लियर है तो वाई टाइप कर दें कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलो चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल देखो, 343 1/3% of 450 equals to what? 343 1/3% of 450, बताओ क्या होगा? मिनिमम कैसे होगा दिव्यांशी? बिकॉज उसके लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब मिनिमम होता है। पंद्रह सौ पैंतालीस 1950। चलो ज्यादातर लोगों का आंसर है 1545। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो एक काम करते हैं, देखो 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 343.33%, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 343.33 को मैं ऐसे ब्रेक कर लूं, 333.33% प्लस 10%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिस नंबर इज 10 टाइम्स 33.33%। कोई दिक्कत नहीं, प्लस 10%। नाउ 10 टाइम्स 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। और किसका मतलब? ये 10/3 हो गया, और ये क्या हो गया? 1/10। तो ये हो गया 10/3। 10/3 किसका भाई? वो भी तो है बाहर 450, उसको भी लिखो 450। और ये 1/10 किसका? 450 का। तो हमने देखा कि 3 से कट गया 150 बार और 10 से 0 कट गया, तो ये हो गया 1500 प्लस 45। तो ये हो गया 1545। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, स्मूथली हो जाएगा सॉल्व और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो कैसे, 343.33 मैंने लिखा है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 333 और 10। 333 को मैं 10 टाइम्स 33.33 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 10% को तो एज इट इज रहने देंगे। नाउ ये क्या होता है? 1/3। 10 इंटू 1/3 यानी 10/3। किसका 10/3? 450 का। 450 का 10/3 और ये 1/10 किसका? 450 का। तो ये हो गया 1500 और ये हो गया 45, मिलकर बन गया 1545। क्लियर? ब्रेक कैसे करेंगे समझ में आ गया? लॉजिक लगा के ब्रेक करेंगे और उन टर्म्स में ब्रेक करेंगे जो हमें समझ में आती है, उन फ्रैक्शंस में हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला सवाल है, %1280 ऑफ 355। 1280% कितना होगा 355 का? ये बताना है मुझे। नहीं इतना तगड़ा लॉजिक नहीं लगा ना। शिवेन कह रहे हैं कि सर 343 को देखकर मैंने 7 का क्यूब बनाया, इट बिकेम लेंदी। नहीं भाई, वो क्यूब वगैरह तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं ना वहां पर। 4544 5544। सर मैंने 360 350 माइनस 6.66 किया, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4544 चलो देख लेते हैं। 1280% को मैं ऐसे ब्रेक करता हूं तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, से केवल ये करना पड़ेगा मुझे,
इसको मैं 1300% माइनस 20% लिख दूंगा, बस इतना करूंगा। 1300% माइनस 20%, 1300% मतलब 13 गुना, 1300% का मतलब होता है 13 गुना। किसका 13 गुना? इसका। 355 इंटू 13। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 इसका निकालेंगे, 1/5 ऑफ 355। 5 से कट गया ये 71 टाइम्स, और 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 5 65 और 6 71, 13 इंटू 3 39 और 7 46, 4615 माइनस 71 कितना आएगा ये? दिस इज 4, 461 माइनस 7 कितना होगा? 454। तो दैट्स व्हाई आंसर इज 4544। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या होगा? 4544 होगा। क्लियर है? 4544। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो थोड़ा चीजें नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली हैं। अभी तक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस कर रहे थे जहां पर आप ब्रेक करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का आइडिया लेते हैं कि जब डीआई का क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल में ये मैं उन अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करता जो 5 क्वेश्चन प्री में आते हैं, वो आसान होते हैं, आप कर लेते हो, ठीक है। उनमें तो क्या देगा कि भाई आपको ऐसे दे देगा, भाई बड़ा सा सवाल देगा, उसमें ऐसे लिख देगा 39.99% ऑफ लेट्स से 450, तो आप क्या कर लेते हो, इसको 40% लिख देते हो ऑफ 450, तो आप 4 इंटू 45 180 आंसर कर देते हो, ठीक है। ये वो अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन वो है जो हमें रियल लाइफ में यूज करना होता है, जहां पर डीआई वगैरह के सवाल आते हैं, वहां पर हमें कई बार टफ कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से सॉल्व करना होता है। तो वो अप्रोक्सीमेशन की मैं बात करता हूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सपोज मुझे पूछा गया, और इसमें ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा कि क्वेश्चन है 87.75% ऑफ 860, ठीक है। ऑप्शंस में से आपको आंसर बताने हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन ए 746.05, बी ऑप्शन है 754.65, ठीक है। ऑप्शन सी है 752.50, ऑप्शन डी है 756.92। बिल्कुल ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, तो आप यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। सोच समझकर आंसर करना, तुक्का मत मानना भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको पहले ही बोलकर चल रहा हूं ऑप्शंस नजदीक हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा। क्लोज ऑप्शंस हैं। क्लोज ऑप्शंस कई बार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि मतलब क्लोज ऑप्शन नहीं होते तो मैं इसको 87.5% करके जो आपने किया भी होगा और आंसर निकाल देता, मार्क कर दिया, लेकिन ऑप्शंस काफी नजदीक है, तो छोटी छोटी चीजों को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। एक्चुअल में है क्या, देखो करेंगे क्या इसमें, वो तो ठीक है, आपको पता है कि इसके पास की एक फ्रैक्शन 87.5% प्लस 0.25% है ना, ऐसे लिख सकता हूं इसको, 0.5 प्लस 0.25 मिलकर 0.75 बनता है। नाउ 87.5% आपको पता होना चाहिए 7/8 होता है। कैसे होता है कि भाई 87.5, अभी एक क्वेश्चन भी हमने किया था, उसको मैं क्या करूंगा 100% माइनस 12.5% मानता हूं। 100% मतलब 1, और ये होता है 1/8, 1 माइनस 1/8 कितना बनता है? 7/8 बनता है, ठीक है। ये तो ठीक है, 7/8 होता है, तो मैंने इसमें तो 7/8 में निकाल दूंगा, 7/8 किसका? 860 का। लेकिन सवाल ये आता है कि इसका 0.25 मुझे इग्नोर करना चाहिए कि नहीं। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा और इसको अप्रोक्सीमेटली 87.5 का मार्क के सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 0.25% क्या होता है? 1% का भी 1/4, 0.25% होता है 1% का भी 1/4। अगर मैं इसका 1% देखूंगा तो इसका 10% है 86, 1% है 8.6, 8.6 का 1/4 यानी 8 का 1/4 कितना? 2। अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो 2 का फर्क आ जाएगा आंसर में, लेकिन आंसर्स में जो गैप है वो 2 से कम है, राइट। जैसे इन दोनों में गैप 2 का है आसपास, मतलब इन दोनों में अगर मैं गैप देखूं तो 2 का गैप है, तो उस 2 को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं, उस 2 को मैं यहां लिखूंगा। 0.25% कैसे आया फिर बताता हूं कि इसका 1% कितना है? 8, 8.6 या 8,
और 0.25 1 का 1/4 है, तो 8 का 1/4 कितना होता है 2, वो मैंने यहाँ लिखा। तो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, देखो 8 1 जा 8 0, 8 7 जा 56, ठीक है इतना आ गया। 7 इंटू 5 35, 49 52 7 752.5 प्लस 2 754.5 इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन बी है आंसर, ना कि ये। बहुत सारे लोगों का सी, कितने लोगों का आया था सही से बता दो ईमानदारी से, कितने लोगों ने इसको इग्नोर किया था? तो कहां इग्नोर करना है कहां नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इग्नोर मैं कर रहा हूं क्या उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ऑप्शंस को भी बाईपास कर जा रही है, ऑप्शंस में जो गैप है उसको भी बाईपास, उसको भी ओवरकम कर जा रही है, तो वो चीज है। ठीक है, अगर ऑप्शन काफी दूर दूर होते तो मैं इसको इग्नोर कर देता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे अप्रोक्सीमेशन में। देखो अगला क्वेश्चन है, 71.42% ऑफ 880, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन है 620.4, 620.4, ऑप्शन बी है 632.7, 632.7, ऑप्शन सी है 628.5, 628.5, एंड ऑप्शन डी इज 624.9। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है भाई बताओ। बिल्कुल आपके मैसेज देख पा रहे हैं हम, बप्पी, हाँ जी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ए, सी, ज्यादातर लोग तो ऑप्शन सी कह रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग ए या डी भी बोल रहे हैं। किया कैसे, सवाल आता है करना कैसे है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 70% निकाल लूंगा, फिर 1% निकाल लूंगा, फिर 0.4% निकाल लूंगा। पर अगर नंबर्स को क्लोजली आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो 71.4% जो है, क्या मैं 71 ये 0.02 को इग्नोर भी कर दूंगा, तो 71.4% को मैं 7.10 टाइम्स 7.14% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये हो गया 10 टाइम्स, ये क्या होता है 1/14, तो कैन आई से इट इज 10/14? यस और नो? 7.14 तो बताया था ना, 1 से लेकर 20 तक जब मैंने बताई थी तो 7.14 बताया था कि नहीं बताया था? तो क्या मैं इसको 10/14 रिप्लेस कर दूं, 10/14 ऑफ 880? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 14 से काट देते हैं, 14 इंटू 6 84 बचेगा 4, 14 इंटू 2 28 बचेगा 12, 14 इंटू 8 112, तो 62.8 इंटू 10 मतलब 628 के पास मेरा आंसर आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन सी है। कितने लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से किया, बिल्कुल ईमानदारी से बता दो तो सर मैंने ऐसे किया। ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जागृति ने ऐसे ही किया, वेरी गुड। ठीक, काफी 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे किया, बाकी किसी गलत डायरेक्शन में सोच रहे थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 63.52%, 63.52% ऑफ 1584, 1584, ये क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन ए 1005.86, ऑप्शन बी 1007.12, ऑप्शन सी 1006.24, ऑप्शन डी 1008.12। ये सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगेन ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। हाँ जी सर, 0.02 इफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 0.02% उसकी बहुत छोटी वैल्यू होगी, वो आप देख सकते हो।
प्याली कह रही है ए ऑप्शन। हाँ जी शोभाजीत आपको कमेंट देख पा रहे हैं, देखो कोई भी ये ना लिखे कमेंट देख पा रहे हो क्या सर, वो सबको अलग अलग रिप्लाई करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, इसीलिए सबके कमेंट्स विजिबल हैं, कोई टेंशन मत लो, केवल आंसर्स करो क्वेश्चंस के। ऑप्शन ए यहाँ पर कुछ आंसर कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, आधे लोग ए कह रहे हैं, आधे सी कह रहे हैं, तो यही कंफ्यूजन है, ए और सी में कंफ्यूजन है ज्यादातर। देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम 62.5% प्लस 1% लिख सकते हैं भाई। इसको पहले मैं लगभग 63.5 लिख देता हूं, बिकॉज 0.02% तो बहुत छोटा नंबर होगा इसका। 62.5% प्लस 1% लिख सकते हैं। 62.5% मतलब क्या होता है, 5/8 होता है कि नहीं होता, 5/8 आप जानते हो इसको। अच्छा 5/8 को मैं 10/16 भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, और वो ज्यादा आसान होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 5/8 की जगह मैं 10/16 लिखूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना बहुत आसान है, 1584, और इसका 1% लगभग कितना होगा, 15.84। इसको बाद में देखेंगे। 16 इंटू 9 144 बचेगा 14, 16 इंटू 9 144, तो 990 प्लस 15.84 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1005.84, और जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ठीक है, आंसर है क्या, ऑप्शन ए। क्लियर है, बताओ। अब आप सोचोगे सर 0.02%, आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 0.02% तो इसका काफी कम होगा भाई। 0.01% इसका क्या होगा, देखो ये 10% 158, 1% 15, 0.1% 0.15, और 0.01% 0.15, 0.15 का डबल 0.3, 0.3 का फर्क आंसर पे आना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतने तो दूर हैं ऑप्शंस। ठीक है, चलिए चलिए भाई, क्लियर है सबको, आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछा गया सपोज इस तरीके से, 4 1/8% ऑफ 968, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, 4 1/8% ऑफ 968, दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 39.93, ऑप्शन बी इज 39.94, ऑप्शन सी 39.95, ऑप्शन डी 39.96। देखो कहीं ये बात मेरे दिमाग से स्किप ना हो जाए, इसलिए अभी बता देता हूँ कि कल के लिए आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो सबको करना है। बोलो पहले प्रॉमिस करो करोगे, कल की क्लास से पहले ये होमवर्क करोगे आप, एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूं। वेलकम अभय, हाँ बिल्कुल करोगे। छोटा सा टास्क ये है कि कल आपको एक, जितने भी कैलकुलेशन के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की जो टेक्निक्स हैं वो सीख के आनी है। अब वो कैसे सीखोगे आप, देखो कल सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, उसमें टेक्निक काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए वो सीखने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर डालकर देखना, कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर। क्या टाइप करोगे, कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर, कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर बाय सुमित सर, ऐसे डाल देना, कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर बाय सुमित सर। ठीक है, उसमें पार्ट 1 एक वीडियो है, पार्ट 2 दूसरी वीडियो। पार्ट 1 1.5 घंटे का है, पार्ट 2 1 घंटे का है, तो 1.5 घंटे प्लस 1 घंटा मतलब 2.5 घंटे वो आपको पढ़ के आना है। राइट, ये आपका टास्क है कल के लिए। ठीक है, जिन्होंने देखा है, प्रियंका देखा है तो एक बार रिवाइज करके आना, ताकि कल ये ना हो कि सर ये क्यूब रूट कैसे निकलता है, ये स्क्वायर रूट, वो छोटी छोटी चीजें, वो सारी चीजें मैंने उसमें सिखाई हुई हैं, आप आराम से देख कर आना, ताकि हम सीधे क्वेश्चंस पर आए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है सर, कल तो एग्जाम है एलआईसी का, तो कोई बात नहीं, आप एलआईसी का एग्जाम के बाद पढ़ लेना, आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड इसलिए दिया जाता है कि कोई काम हो तो आप फिर भी पढ़ सकते हो। 4 1/8% ऑफ 968, भाई ये बड़ा टफ सवाल है, लेकिन इस टफ सवाल की आसान टेक्निक क्या है, पहली चीज जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगी वो ये करेगी भाई, 4 इंटू 8 32, 32 और 1 33, 33/8, परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100, जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, 968। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, नीचे तो कोई 3 का मल्टीपल है नहीं, नीचे तो कोई 3 का मल्टीपल है नहीं, ऊपर ये नंबर 3 का मल्टीपल है, मतलब अगर एग्जैक्ट आंसर है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन ये तो 3 का मल्टीपल नहीं, बिकॉज 399 तो 3 का मल्टीपल है, 4 नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये दोनों 3 के मल्टीपल है,
अगर केवल एक ही 3 का मल्टीपल दिखता तो मैं डायरेक्ट मार्क कर देता, लेकिन समस्या क्या फंस गई कि यहाँ पर 2 हैं 3 के मल्टीपल, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहला एलिमिनेशन का जो अप्रोच था वो था डिविजिबिलिटी, कि यहाँ पर नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये दोनों नहीं है, तो ये मैंने सीधे एलिमिनेट कर दिए, बच्चे ए और डी। तो भाई अब ये 2 मल्टीपल है तो फिर तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करूंगा? 8 से काट दूंगा 100 बार, 8 से काट दूंगा 1 बार 2 बार 1 बार, 121। इसको मैं 3 इंटू 11 लिख सकता हूं। ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 है स्क्वायर, ये 11 की पावर 2 11 की पावर 1, मतलब 11 का क्यूब बन गया। 11 का क्यूब आप जानते हो कितना होता है? 1331 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 3993 बाई 100, यानी कि 39.93। बहुत आराम से मेरा आंसर आ गया। लेकिन बहुत अच्छी बात तब होती जब मुझे केवल एक ही 3 का मल्टीपल दिखता। हो सकता था एग्जामिनर अगर देता कि आपको एक ही 3 का मल्टीपल देता, वो आप सीधे बिना सॉल्व किए मार्क कर देते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। और सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 66 2/3% of 246 plus 42 6/7% of 1236, sorry 497 plus 72 8/11% of 396, 72 8/11% of 396। बताओ भाई। सर मल्टीपल कैसे? बिकॉज वो नंबर था 33। 33 किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है 33, तो जो आंसर है वो भी 3 का मल्टीपल, 3 उसमें छुपा हुआ होगा, तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, दैट्स व्हाई। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अभी पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि क्लास के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएं, सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए, काफी काम आएंगी आपके। 701 729 729, 2-3 लोगों का आंसर है, कुछ लोग 665 भी कह रहे हैं, विनायक कह रहे हैं, ओके 665 भी कह रहे हैं। और देखो आप में से किसी को आईबीपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसका एक अलग बैच आ चुका है, टाइमिंग मैंने डिफरेंट रखी है। उसकी टाइमिंग है 2:30 से 4 दोपहर को, 2:30 to 4। अगर कोई आईबीपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसका बैच आ चुका है, काफी कम कॉस्ट पर है, 30 घंटे ही उसमें क्लास है और बिल्कुल डेडिकेटेड, केवल मेंस लेवल की क्लासेस उसमें चलेंगी। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है स्टोर पर जाकर। 1044 729 729 भाई बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ कि एक यूनिफॉर्म आंसर है ही नहीं। चलो देख लेते हैं भाई। 66 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3। यस, क्यों? क्योंकि ये 66.66 है, 33.33 का डबल, यानी 1/3 का डबल, यानी 2/3। ये अगर देखूंगा तो ये मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है 42 6/7, 14 2/7 का 3 गुना, मतलब 3/7। और ये जो नंबर है 72 8/11, ये 9 1/11 का 8 गुना है। आप देखोगे ना 9 1/11, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 1/11 इंटू 11 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 72, और 8 इंटू 1/11 8/11 बनता है कि नहीं? ये क्या होता है? 1/11 होता है कि नहीं होता? ये 1/11 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/11 इंटू 8, यानी कि 8/11। यस और नो? क्लियर बात? अच्छा अब यहां पर देखो 2/3, इसका निकालूंगा 2/3 ऑफ 246 प्लस 3/7 ऑफ 497। अब तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8/11 और फिर भी चेक कर लेता हूं किस किस का आंसर सही है। 3 से कट गया, 3 8 जा, 3 2 जा, 7 7 जा, 7 1 जा। नाउ 11 से 3 टाइम्स 6 टाइम्स 36। ठीक, ये कितना हुआ? 4 16 164। ये कितना हुआ? 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये कितना हुआ? 8 6 जा 48 28 प्लस
8 और 3 11 और 4 15 कैरी 1, 6 और 2 8 और 8 16 कैरी 1 6, 665 इसका आंसर है। कितने लोगों का करेक्ट था ये बताओ जल्दी से, कितने लोगों का करेक्ट हुआ? 665, 665। ठीक है, महाकांत का करेक्ट था, कुछ लोगों का करेक्ट था लेकिन बाकी काफी सारे लोगों का गलत हो गया। आधा हुआ सर, बस आधे से कम नहीं चलेगा भाई, एग्जाम में तो आंसर के मार्क्स मिलते हैं। तो आधा वाला जो था वो मैंने बोर्ड एग्जाम में चलता था कि मैं आधा कर आया हूं तो मुझे 6 में से 3 तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर या तो 0 है या पूरा है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। चलो देखो अब एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन है ये, 171 is approximately 171 is approximately what percent of 474? 171 जो है 474 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए इज 38%, ऑप्शन बी 37%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 36%। बताओ। कोई भी कृपया करके कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करे, अपने लॉजिक से आंसर करे। पंकज कह रहे हैं 36, अविनाश कह रहे हैं 37, 36। 171 474 का कितना परसेंट है ये बताना है। तो देखो क्या है कि एक काम करता हूं, तो मैं इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, 171 अपॉन 474 इंटू 100। अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैंने इसको 100 से गुणा किया, 17100, इसको 474 से मैं डिवाइड कर दूं, तो पहले मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि 4 बार जाएगा या 3 बार जाएगा। तो क्योंकि 4 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा आंसर, राइट, सारे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 बार करते हैं। 3 टाइम्स 3 4 द 12, 3 7 द 21 22, 3 4 द 12 14, कितना आया यहाँ पर 8, 8 minus 2, 10 minus 2 8, this is 16 minus 2 88 0, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 7 28, तो 6 बार जाएगा, 6 इंटू 6 6 इंटू 4 24 कैरी 2, 6 इंटू 7 42 और 2 44 कैरी 4, 6 इंटू 4 24 और 4 28, ठीक है। अब बचेगा कितना 36। अब पॉइंट आ जाएगा इसके आगे 36 पॉइंट समथिंग परसेंट। इसके आगे भी हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि 37 भी है ऑप्शन में, इसके आगे क्या आ रहा है वो भी देखोगे। तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो नहीं जाएगा, फिर एक जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, फिर एक जीरो लगाएंगे, और लगभग 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 8 32, 36.08% आएगा। तो मैं 36% इसको बोल सकता हूँ। पर ऐसे करने में एग्जाम में काफी समय वेस्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐसे अगर हम करने लग गए हर कैलकुलेशन को तो हमें कितना समय लग जाएगा। एग्जाम में एक ही कैलकुलेशन थोड़ी होती है, बहुत सारी होती है। अगर ऐसे करेंगे तो नहीं काम चलेगा ना। तो हम इसको करेंगे कैसे वो समझो। देखो हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि सारे ऑप्शंस 40% के आसपास है। यस बोलो, बात मानते हो कि नहीं कि ये सारे के सारे ऑप्शंस, एक बार में समझना प्लीज, सारे के सारे ऑप्शंस 40% से थोड़े से कम है। यस, तो मैं क्या करूंगा कि इस नंबर का जो बेस है उसका 40% निकाल लूंगा। तो इसका जो 40% होगा वो कितना होगा वो देखो। अगर मैं इसका 40% निकालना चाहूं तो 40% 10% का 4 गुना होगा। इसका 10% कितना है 47.4, और उसका कर दिया मैंने 4 गुना। 4 इंटू 4 16, 28 और 29, 4 इंटू 4 16 और 2 18, 189.6 यानी कि 190। यस ऑन 190। आप मेरे को बताओ कि ये जो नंबर है 171 वो 190 से कम है। यस ऑन बोलो, सुन पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? वाई टू टाइप करो, हाँ तो पता चले ना कि हाँ हो। ओके,
171 से 171 समझ नहीं आया सर, फिर से बता देते हैं एक बार। मैंने ये देखा कि भाई 171 474 का कितना परसेंट है, ये मुझे निकालना था। तो मैंने देखा कि भाई ये जो सारे ऑप्शन है वो 40% के नजदीक है, 40% से थोड़ा सा कम है। कितना कम है वो मैं देख लूंगा, पहले मैं 40% निकाल लेता हूं। तो इसका 10% था 47.4, तो 40% होगा, इंटू 4 किया, 189.6 मतलब 190। ये जो वैल्यू है वो 190 से कितनी कम है, 171, 19 कम है कि नहीं है, ये 19 कम है। अगर 190 का मतलब 40% है तो 19 का मतलब क्या होगा, अगर 190 का मतलब 40% तो 19 का मतलब कितना परसेंट। फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, अगर 190 का मतलब 40% तो 19 का मतलब कितना परसेंट, 4%। यस, 19 का मतलब कितना परसेंट, 4%। मतलब मेरा आंसर 40% से 4% कम है। 190 में 19 कम है, मतलब 40% से 4% कम है। तो मेरा आंसर है क्या, 40% माइनस 4%, यानी 36%। यस और नो, 36%, ऑप्शन डी। क्लियर। ठीक है, देखो कभी भी किसी को कोई टेक्निकल इश्यू आता है या किसी का नेट नहीं आ पा रहा है उस दिन, तो उसको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसके उससे वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है, राइट। वो रिकॉर्डेड वीडियो तो देख ही सकता है ना बाद में। तो बहुत ज्यादा आपको कोई भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला सवाल है हमारे पास, 1234 is what percent, 1234 is what percent of 4321, 1234 is what percent of 4321, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज 28.56%, ऑप्शन बी 28.32%, ऑप्शन सी 28.91%, ऑप्शन डी 27.96%। बताओ। रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा अविनाश, उसके लिए रिकॉर्डेड का एक सेक्शन होता है माय वीडियो कोर्स में। आप जो भी, आपको जो नंबर दिया गया है ना, जो नंबर टेक्निकल टीम का दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो और कभी पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको, गाइड। और कोई सोच लो, सोच समझ कर आंसर करो, आपके पास समय है। चलो मैं समय देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए। बताओ, ऑप्शन ए, बी, डी। चलो देख लेते हैं। क्लियर शो नहीं हो रहा सर, एक साथ यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं क्या हम। हाँ जी, एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, एक बार यहाँ से मैं रिफ्रेश करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैंड आउट आपको मिल जाएगा, जब जब हैंड आउट होगा तो हैंड आउट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, हो रहा है रिफ्रेश।
ठीक है, अब क्लियर है। चलो देखो, हमें निकालना है 1 2 3 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 3 2 1। ये 4 3 2 1 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे ऑप्शन 30% से थोड़ा सा कम है। 30% निकालना यूजुअली आसान होता है, तो मैं देखता हूं कि सारे ऑप्शन 30% से थोड़े से कम है, तो देखता हूं कितना परसेंट है। 30% इसका निकालेंगे, कितना होगा 30%? भाई मुझे दिखाई देता है कि इसका 10% कितना है, 432.1, जिसको मैं 432 लिख सकता हूं। तो 432 इंटू 3 लिख सकता हूं। ठीक है, 10% कितना है 432, तो 30% कितना होगा 432 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 1296 हो गया। ये नंबर 1296 से कम है। और देखो इनफैक्ट सारे ऑप्शन जो है 29% से भी कम है, तो इसमें 1% और घटा सकते हैं। अभी हम इसमें से 1% और घटा देंगे, इसका 1% कितना होगा 43, 43 घटा देंगे इसमें से, तो 29% मेरे पास आ जाएगा निकल कर। कितना 3, दिस इज 5, दिस इज 1253। और ये नंबर इससे कितना कम है, लगभग 20 कम है। इसको 1254 माने तो ये लगभग इससे 20 कम है, 20 कम है। 20 इसका कितना परसेंट होगा, तो हम देखते हैं भाई इसका 1%, 0.1% कितना है, 0.1% है 4.3, या फिर हम बोलेंगे 1% कितना है, इसका 1% है 43, इसका 1% 43 है, तो 20 उसका आधा है, मतलब ये लगभग 0.5% है इसका। मतलब मेरा आंसर 29 से 0.5% कम होना चाहिए, मतलब 29% माइनस 0.5%, कितना होना चाहिए 28.5%। 28.5% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए। यस, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ पर कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, तो जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए वो रिपीट कर देते हैं कि हमसे पूछा था कि 1 2 3 4 जो है 4 3 2 1 का कितना परसेंट है, तो ऊपर ये लिखा नीचे ये लिखा इनटू 100। मैंने देखा कि सारे ऑप्शंस 30% से थोड़े से कम थे, सारे ऑप्शन 30% से थोड़े से कम है, तो मैंने इसका 30% निकाला। कैसे निकाला भाई, इसका 10% है 432, तो 30% कितना हो 432 इंटू 3, 1296। मैंने देखा कि सारे ऑप्शन 29% से भी कम है, तो 29% निकाल लेता हूं। तो मैंने इसमें से 1% घटा दिया, 30 में से 1%, 1% इसका कितना होगा 43, 43.21 होगा एग्जैक्टली, पर हमें तो अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो 43 इसमें से घटा दिया तो 1253 आ गया। नाउ 1253 से ये वैल्यू कितनी कम है, 20 कम है लगभग, ये 20 कम है। अगर 20 को देखूं तो इसका 10% कितना है, इसका 1% कितना है 1%, 43, 20 उसका आधा है यानी कि 0.5% है। भाई 1% का आधा क्या होगा 0.5%, तो मेरा आंसर 29 से 0.5% कम है, मतलब कितना है 28.5%। ठीक है सर, अगर ऑप्शन अलग हो तो क्या करेंगे, अलग ही तो है सारे ऑप्शन, सेम कहां है, ऑप्शन अलग ही तो है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 1949 is approximately what percent of 4586, approx what percent of 4586। ठीक है, 1949 जो है 4586 का कितना परसेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए है 42.5%, ऑप्शन बी है 41.9%, ऑप्शन सी है 42.2%, ऑप्शन डी है 42.8%।
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये कैसे करें सर? यही तो सवाल है कि ये कैसे करें। अर्पित ने लिखा है कि 42.5 शायद गलत हो। मतलब आगे लगा दिए शायद गलत हो। भाई अर्पित ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस में आंसर दो, जो भी है गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मतलब वो शायद गलत हो। 1949 4586 का कितना परसेंट है? 4586 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो इसमें मैंने अगर एक का इंक्रीज किया बिकॉज ओके, तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा का इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, फ्रैक्शन को बैलेंस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 1950 कर देता हूँ इसको, और इसमें 4 बढ़ा देता हूँ, तो 4590 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। 4590, ठीक है। 0 से 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे 9 बार, ठीक है। 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 9 को लगभग 10 मान लो, 92 हो जाएगा। इसको 460 माना तो 460 5 से 92 बार कटेगा, 5 से उसको काटा तो 5 3 बार 7 बार, 4 से काटा 23 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 इंटू 7 175, कैरी बचा 17, 25 इंटू 3 75 और 17 कितना हुआ? 92, ठीक है। डिवाइड बाई 23, 23 इंटू 4 92, 0.23 इंटू 2 46, 40.2% के आसपास आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो आइडियली करना क्या चाहिए था, मतलब आप ऐसे ऊपर नीचे करके नंबर्स को करोगे और काटने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर इतने पास ऑप्शन जाओगे वहां गलत हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये था। तो जो टेक्निक मैंने पिछले क्वेश्चंस में यूज की थी वही टेक्निक यहाँ यूज करेंगे। मैंने देखा कि सारे ऑप्शन 40% के आसपास है, तो मैं इसका 40% निकाल लेता हूँ। भाई मैंने देखा इसका 10% कितना है? 458.6, तो 40% कितना होगा? इंटू 4 कर दिया, ठीक है। तो 4 इंटू 6 24, कैरी 2, 4 इंटू 8 32 और 2 34, कैरी 3, 45 इंटू 4 180 प्लस 3 183, तो ये हो गया लगभग 1834। सारे ऑप्शन 42% से भी ज्यादा है, तो अभी मैं इसमें 2% और ऐड कर सकता हूं। तो भाई मैंने इसमें 2% और ऐड किया। अगर 42 से कम आया तो फिर ये आंसर हो जाएगा, 42 से ज्यादा आएगा तो इन तीनों में से देख लेंगे। 2% इसका कितना होगा? इसका 1% है 45, उसका डबल कितना हुआ? 90, 90 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो 42% मेरे पास आ गया। कितना आ गया? 42% आ गया, इसमें 90 ऐड किया, 1924। और ये वैल्यू 1924 से भी ज्यादा है, मतलब आंसर 42% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 24 और इसमें कितने का फर्क है? 25 का फर्क है। 25, 25 इसका कितना परसेंट होगा? तो मैं देखता हूं कि भाई इसका 1% है 45, 25 उसका लगभग आधा है, 50 का आधा होता है ना 25, तो 25 लगभग उसका आधे के आसपास है, मतलब 0.5%, लगभग 0.5%। मतलब मेरा जो आंसर है वो 42 से 0.5% कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? सॉरी, ज्यादा है, ज्यादा है, एक्स्ट्रा है ना, इससे इतना ज्यादा है। 42 में 0.5% ज्यादा होना चाहिए, तो मेरा आंसर 42.5% होना चाहिए। यस और नो? अनिश, जो भी आपको मतलब रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखें, ये भी जो डाउट है, तो आपको टेक्निकल टीम का एक नंबर दिया गया होगा, सपोर्ट का जो नंबर दिया गया होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि आपको किस पर क्लिक करना है, कैसे करना है, कैसे देखना है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, यू कैन लीव रेखा, अगर आपका एग्जाम है तो अभी के लिए आप जा सकते हो। 1949 इज अप्रोक्स व्हाट परसेंट ऑफ 4586? तो मैंने इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, इंटू 100। मैंने देखा कि सारे ऑप्शन 42% के आसपास है, तो पहले मैं 42% निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 40% कैसे निकाला? इसका 10% 458.6 इंटू 4 किया, तो इंटू 4 किया तो इतना आया 1834। ये 40% हुआ। इसका 2% कैसे निकालेंगे? दिमाग में आसानी से। कैसे भाई? इसका 1% है 45, उसका डबल किया कितना हुआ? 90, 90 मतलब 2% हुआ 90, दोनों को ऐड किया 1924 आया, ये हुआ इसका 42%। अभी भी मैंने देखा कि जो मेरा आंसर है 1949 वो इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 25 लगभग कितना होगा? लगभग निकालना आना चाहिए। 1% 45 है, 25 लगभग उसका आधे के आसपास है, मतलब 0.5% होगा। 1% का आधा 0.5%, मतलब मेरा आंसर 42 से 0.5% ज्यादा होगा, तो कितना होगा? 42.5, 42.5%। क्लियर है? ओके।
देखो कैलकुलेशन की बहुत माइन्यूट चीजें हैं ये, और अगर ये किसी को नहीं आती हैं तो वो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर लेगा, प्री एग्जाम निकाल लेगा, लेकिन मेंस में अगर कैलकुलेटिव डीआई आता है तो उसमें उसे दिक्कत आ जाएगी। तो ये सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए मेंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसी कैलकुलेशन है सपोज 361 अपॉन 496 प्लस 72 अपॉन 124, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन ए इज 1.29, एग्जैक्ट आंसर निकालना है 1.29, 1.31, 1.33, 1.35, ये मेरे ऑप्शन हैं। तो समय है आपके पास, ट्राई करो इसको, एग्जैक्ट आंसर बताओ बिल्कुल सही। 1.29, 1.31, 1.33, 1.35, कौन सा करेक्ट आंसर? 1.33 नवीन ने आंसर दिया है। हाँ जी, 1.33, 1.3 वो काफी क्लोज ऑप्शन हैं, और इसमें हमें कुछ दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। वैसे नहीं सोचेंगे डिवाइड वगैरह करना, वो सब नहीं सोचना है। सोचना कैसे, देखो सबसे पहला स्टेप तो ये कि मुझे दिखाई देता है कि 124 का 4 गुना 496 है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ ताकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो नीचे दोनों में 496 आ जाएगा, वो अपनी जगह सही है। ये 361 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 4 गुना, कितना 288, ये मैंने कर दिया। अब इनको जोड़ भी देते हैं, चलो 9, 8 और 14, 649 अपॉन 490। जब समस्या आती है कि इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस काफी पास हैं। 1.3, 1.3, 1.3 तीनों में कॉमन है। तो एक कॉमन चीज जहां पर होती है वहां पर हमें ऐसे सोचना चाहिए कि भाई जो कॉमन चीज है उसे अलग निकाल दो ना, बाकी जो बचेगा डिफरेंट वो देख लो। ये तो बिल्कुल अलग ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन काफी मिलते जुलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, देखो एक्चुअली 1.31 का मतलब क्या है पहले तो वो समझने की हमें जरूरत है। जहां भी लेट से कि 1.31 लिखा है, इसका मतलब होता है 100% प्लस 30% प्लस 1%। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि 1.31 का मतलब है 100% प्लस 30% प्लस 1%? 1 का मतलब 100%, 0.3 का मतलब 30%, और फिर 0.01 जिसका मतलब होता है 1%। यस, एग्री? एग्री विद मी? यस। अगर मैं बोलता हूं कि 1.32%, 1.31%, 1.33% है यहाँ पर, 1.33% का मतलब क्या है? 100% प्लस 30% प्लस 3%। यस और नो? एग्री कर रहे हो इस बात से? अगर मैं 1.35 की बात करूं तो 1.35% का मतलब क्या है? 100% प्लस 30% प्लस 5%। ये बोल सकते हैं? यस और नो? बताओ। तो सारी चीजों मतलब इन तीनों में 100%, 30%, 100%, 30%, 100%, 30% सब में कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है? तो जो अनकॉमन है वही तो आंसर डिसाइड करेगा। 1%, 3% और 5%, मतलब 130%, 130%, 130% तो सब में निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मेरा आंसर डिसाइड करेगा। ये चीज हमें सोचनी थी यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 100% इसका कितना होगा? 496 निकाल दिया मैंने अलग। यस, 100% हो गया ना? ये क्या हो गया? 100% ऊपर से, प्लस 30% कितना होगा इसका? भाई देखो 10% कितना है इसका? 49.6। 10% कितना है? 49.6, यानी कि 50। 10% कितना है? 49.6, यानी कि 50, और 50 इंटू 3, 30% यानी 150।
150 हो गया 30% इसका। बचा कितना? बचा कितना? 496 प्लस 150 अगर मैं करता हूं तो इसमें से 4 इसको दिया तो 500, 500 प्लस 140, 640 हुआ। 640 बचेगा कितना? फिर 3 बचेगा, 3 बचा एक्स्ट्रा। 3 इसका कितना परसेंट है? आप मेरे को बताओ कि 3 इसका कितना परसेंट है? क्या मैं बोल सकता हूं 3 लगभग इसके 1% के आसपास है? भाई इसके 1% से भी कम है ना, इसके 1% के आसपास है लगभग। इसका 1% कितना है? 4.96। तो 3 उसके आसपास है, उससे थोड़ा सा कम ही है, तो ये 1% है। मतलब मेरा आंसर 100% प्लस 30% प्लस 1%, यानी क्या आना चाहिए? 1.31। दैट इज माई आंसर। ये सोचना है, इतना सब मैंने समझाया है, लिखना विखना नहीं है आपको, इतना सोचना है, ऐसे स्प्लिट करना है और आंसर दे देना है। जो पार्ट एक्स्ट्रा है बस वही मेरा आंसर डिसाइड करेगा, जो पार्ट एक्स्ट्रा है वही आंसर डिसाइड करेगा, बाकी सब बेकार की चीजें हैं। क्लियर? चलो, तो ऐसी अप्रोच आपको जो क्विक कैलकुलेशन के लिए चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी दिमाग में, आप कैसे कर पाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9/17 प्लस 7/25 प्लस 23/85। इसको बताओ क्या आंसर होगा इसका, कैसे करेंगे, व्हाट इज द राइट अप्रोच। ठीक है, 22, मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूं, ऑप्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? व्हाट टू डू फॉर इंप्रूविंग स्पीड, द सेम थिंग वी आर डूइंग इन द क्लास। आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं उनको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। स्पीड टेस्ट दिया करो, सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट दिया करो, स्पीड आपकी इंप्रूव होगी अपने आप। देखो स्पीड भी दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, कि आप कितनी जल्दी समझ पाते हो क्वेश्चन को। दूसरी होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की स्पीड की जरूरत तब पड़ेगी जब आप कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको समझ पाओ। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो कैलकुलेशन तक पहुंचोगे ही नहीं। तो पहली जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग, कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैच कर लें, समझ पाए, उस पर ज्यादा फोकस करना है हमको। कैलकुलेशन तो बात की बात है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्पीड भी होगी तो काम कर लोगे आप, लेकिन सबसे पहले होती है कि प्रॉब्लम को समझना, कि पूछना क्या जा रहा है। कई बार हमें क्वेश्चन की इंग्लिश ही समझ में नहीं आती कि बोला क्या है यहाँ पर, क्या रिप्लेस किया है, क्या मिलाया है, यही समझ में नहीं आ रहा मिक्सचर के क्वेश्चन में। तो वो चीजें आपको पहले डेवलप करनी है। 1.08 एग्जैक्ट नहीं, मतलब ए अपॉन बी की फॉर्म में आंसर बता दो, आप काम चल जाएगा। डिवाइड मत करो, ऐसे ही बता दो ए अपॉन बी की फॉर्म में क्या आ रहा है। 79/85 ऑप्शन दे दूं चलो आपको। 22/25, 24/25, 27/25, 29/25, 27/25, 29/25, ये मेरे ऑप्शन है। 27/25, ओके। देखो हम इसकी बात करते हैं 9/17। हमें दिखाई देता है अगर हम एक साथ इनका एलसीएम लेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। भाई 17 और 85 का एलसीएम लेना काफी आसान है, बिकॉज सेम टेबल में आते हैं। 85 17 की टेबल में आता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 5 से गुणा कर देता हूं, 85 बन जाएगा, इसको ही 5 से गुणा कर देता हूं, और इसको एक साथ कंबाइन कर देता हूं। तो नीचे दोनों में आ जाएगा 85, और ऊपर क्या आएगा, 5 इंटू 9 45, 45 प्लस 23 आएगा। भाई व्हाट इज 45 प्लस 23? 45 प्लस 23 कितना होता है? 68 होता है कि नहीं? प्लस 7/25, इसको अलग रहने देते हैं। 17 इंटू 4, 17 इंटू 5, 4/5 हो गया। फिर मैंने एलसीएम लिया नीचे 25, तो ये 5 से 5 बार गया, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 7 कितना हो गया? 27। ये मेरा आंसर आ गया। यस, सिंपल है कि नहीं? तो उन दो चीजों को कंबाइन करो पहले, जिनका एलसीएम लेना आसान हो, ना कि जरूरी नहीं है कि हम तीनों का एलसीएम एक साथ लें, तो वो हमें टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, क्लियर? अब हम कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस करेंगे, यहां पर हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे। तो आपसे पूछा गया है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, आपको इनमें से बताना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट।
तो फ्रैक्शंस में आपको देता हूं ऑप्शन ए 108 अपॉन 331, बी है 211 अपॉन 692, सी है 179 अपॉन 509, डी है 149 अपॉन 469, 149 अपॉन 469। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस है, इनमें बताना है कौन सा सही है। बताओ फटाफट, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट है। लॉजिकली सोचना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, लॉजिक ज्यादा से ज्यादा लगाना है, तो जल्दी आंसर आएगा। ए कह रहे हैं यहां पर शुभाजीत एंड महाकांत, बोथ आर सेइंग ए। प्रशांत कह रहे हैं ऑप्शन सी। नंबर्स में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो काम बनेगा जल्दी। डी लग रहा है सर। लगने से नहीं काम चलेगा ना यार। देखो मैं बताता हूं, आप एक चीज नोटिस करो कि 108 का 3 गुना होता है 324, ये 3 गुना के आसपास है। 108 का 3 गुना 324, ये इसके 3 टाइम्स के आसपास है। दिस इज ऑल्सो क्लोज टू 3 टाइम्स, बिकॉज इसका 3 टाइम्स होगा 633, ये भी 3 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा है, ये भी 3 टाइम्स। मतलब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो 1/3 पॉइंट समथिंग आएगा। इससे इसको काटा 3 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको कैंसिल करेंगे, अगर मैं इसको 180 मानता हूं तो 180 का 3 गुना तो 540 होता है, राइट, बिकॉज ये 180 है लगभग। 180 का 3 गुना 540 होता है, लेकिन ये तो काफी कम है उससे, मतलब ये 3 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। और अगर मैंने इसको देखा तो 150 है, 150 का 3 गुना 450, और ये तो काफी बड़ा है, मतलब ये 3 बार जाएगा। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इन तीनों फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मैंने सबके सेम कर दिए, 1 कर दिया। डिनोमिनेटर को अगर कंपेयर करूं तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। अगर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, न्यूमरेटर बराबर है, मतलब ये फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट है। खत्म काम। ऐसे सोचना था यहाँ पर, वैल्यूज निकालने में मत लग जाना। कॉमन सेंस, नंबर्स में रिलेशन देखो कि सारी की सारी वैल्यू 3 पॉइंट, 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, पर ये 2 बार कटेगा, मतलब ये हाईएस्ट है। क्लियर? सेम अप्रोच प्रशांत ने लगाई, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो फ्रैक्शंस है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लीस्ट टू हाईएस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। इनका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है, नॉट ऑप्शन, ऑप्शन ये है मेरे पास, ए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ए है 14/15, फ्रैक्शन बी है मेरे पास 127/135, सी है 130/135, डी है 149/161। ठीक है, तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ऑर्डर डी ए बी सी, असेंडिंग ऑर्डर क्या है ये बताना है। ऑप्शन बी बी सी ए डी, ऑप्शन सी बी ए डी सी, बी ए डी सी, एंड ऑप्शन डी द लास्ट वन डी ए सी बी, डी ए सी बी। इनमें से करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है ये आपको बताना है। बताओ, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इनको, छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। अगेन लॉजिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक लगाना है। ascending means least to highest, Shefali, ascending means least to highest। DHCB ऑप्शन बताओ, बस ये ऑर्डर मत लिखो, आप ऑप्शन बताओ केवल।
देखो अगर मैं यहां पर बात करूं इन दोनों में, तो इन दोनों में 135 तो कॉमन है, इन दोनों को तो आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। और इसको 135 बनाया जा सकता है क्योंकि 15 इंटू 9 135, 15 का टेबल आपको पता ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 135 बनाऊंगा ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बन जाएगा 126, 14 इंटू 9 126 अपॉन 135। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम। अगर मैं इन तीनों का ऑर्डर देखूं, डी को इग्नोर भी कर दूं कुछ समय के लिए, तो मैं देख पा रहा हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा वाला नंबर ए। फिर ऑर्डर क्या आएगा, ए से बड़ा कौन है, बी। और फिर कौन सा आएगा, सी। मतलब ए बी सी ए ऑर्डर आना चाहिए, है ना, ए बी सी ए ऑर्डर आना चाहिए। तो ए बी सी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या यहाँ पर एबीसी फॉलो हो रहा है, नहीं, यहाँ पर बी सी ए फॉलो हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर देखूंगा तो बी ए सी, नहीं ए बी सी आना चाहिए था ना ऑर्डर, ये गलत है। अगर यहाँ देखूं तो ए सी बी, आइडली ए बी सी होना चाहिए, तो गलत है। मतलब आंसर ऑप्शन ए है। डी कहीं भी आए मुझे मतलब नहीं है, पर ए बी सी इसी ऑर्डर में आने चाहिए। वो केवल एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर। ओके, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब एक सवाल है थोड़ा कॉमन सेंस का है, आप उसमें मैथ्स भी लगा सकते हो, रीजनिंग भी लगा सकते हो, राइट, और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों को रीजनिंग आती है बढ़िया तरीके से और लॉजिक लगाना आता है। जो लॉजिक लगा सकता है वो इसको सॉल्व कर सकता है। आपको एक मैं नंबर दे रहा हूँ, लेट्स से नंबर मुझे नहीं पता क्या है, नंबर है 5 डिजिट का नंबर है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी 5 डिजिट का नंबर है। इसको मैं 4 से गुणा करता हूं, 4 से गुणा करने पर ये नंबर उल्टा हो जाता है, क्या, इधर से पी क्यू आर एस टी, ये बन जाती है, जो स्ट्रिंग है वो उल्टी हो जाती है। मतलब 5 डिजिट के नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया, उल्टा हो गया। वेयर पी क्यू आर एस टी जीरो नहीं है इनमें से कोई, पी क्यू आर एस टी आर नॉन जीरो सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट्स। ठीक है, पी क्यू आर एस टी आर नॉन जीरो सिंगल डिजिट्स। तो हमें बताना है कि व्हाट इज पी क्यू आर एस टी, ये नंबर क्या होगा, नंबर पहचानना है कौन सा होगा। तो बताओ कैसे बताएंगे, इसमें लॉजिक लगाओ। अगर आप ये लॉजिक लगाना सीख गए तो क्वांट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। पी क्यू आर एस टी इंटू 4 बराबर टी एस आर क्यू पी। तो व्हाट इज दिस नंबर, शुरू कैसे करें, मतलब दिमाग में पहला जो स्टेप आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये बताओ। सोच लो, आपके पास समय 1 मिनट का। ए 1111 नहीं है, नॉन जीरो सिंगल डिजिट। और एक चीज स्पेसिफाई कर देता हूँ, 1111 आप करोगे तो वो 4444 बनेगा ना मल्टीप्लाई होकर, वो इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, कॉमन सेंस। नॉन जीरो सिंगल डिजिट, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट, सारी की सारी डिस्टिंक्ट है, ये भी लिख दो चलो। और हिंट दे दिया आपको, सारी की सारी डिफरेंट है। पी क्यू आर एस टी ऑल आर डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं है। ऑप्शन नहीं देंगे, अगर ऑप्शन देता देता तो मैं आपको पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी इन सबका सम पूछ लेता, जो कि आप ऑप्शन से भी नहीं निकाल पाते, राइट। मल्टीपल ऑफ 4 से स्टार्ट करेंगे, तो कैसे करोगे स्टार्ट, ये तो बताओ। मल्टीपल ऑफ 4 तो मुझे पता है कि 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल तो हजारों होते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो दिमाग है वो लॉजिक क्या लगना चाहिए, वो ये लगना चाहिए कि भाई 5 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 डिजिट का ही नंबर आ रहा है, मतलब जो आखिरी वाली डिजिट है वो कैरी नहीं दे रही है। अगर आखिरी वाली डिजिट में कैरी आती तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाता। पहला स्टेप क्लियर है। फर्स्ट थिंक, फर्स्ट जो थॉट है वो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि आखिरी डिजिट में कोई कैरी नहीं आ रही है। अगर कैरी आती तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाता कि नहीं बन जाता। यस, ये बात एग्री करते हो कि नहीं, वाई टाइप करो कमेंट बॉक्स में जल्दी। इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कि ये जो नंबर है वो लास्ट वाला जो पी है वो कैरी नहीं देगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन सी डिजिट कैरी नहीं देती हैं, बिकॉज 4 इंटू 1 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू 3 12 हो जाता है, जो कि कैरी देता है। वो 2 डिजिट का बन जाता है ना, 4 इंटू 3 12, उसके आगे सारे 2 डिजिट के आ जाएंगे, राइट। मतलब 4 से 1 या 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी कैरी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि पी जो है 1 या 2 होना चाहिए, ये बात क्लियर है।
P1 या 2 में से कोई एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैरी नहीं दे रहा है। अगर कैरी देता तो 6 डिजिट का नंबर बन जाता ना, और कैरी कौन नहीं देता? 1 और 2 नहीं देता, मतलब P शुड बी आइदर 1 और 2। अब मैं यहाँ पर देखूंगा P कहीं और आया, यहाँ पर आया, बिल्कुल आया। अब 4 में किसी संख्या का मैं गुणा करूं और 1 में एंड हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 4 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा, 1 में तो एंड हो ही नहीं सकता। मतलब P कैन नॉट बी 1, P हैज टू बी 2 ओनली। P क्या होगा? 2 होगा। बात मानते हो कि नहीं? 1 नहीं हो सकता, क्योंकि P यहाँ पर भी आ रहा है। 4 में T से मल्टीप्लाई करके 1 में तो एंड होगा नहीं ना, वो किसमें होगा? 2 में हो सकता है, पर 1 में नहीं हो सकता। मतलब P की वैल्यू फिक्स हो गई, P की वैल्यू फिक्स हो गई 2। क्लियर है? बताओ, आराम आराम से समझ रहे हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो P को दोनों जगह मैं 2 से रिप्लेस कर देता हूं। यस, क्लियर। अब T की वैल्यू क्या होगी? बिकॉज ये कैरी नहीं दे रहा, मतलब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस वाले से तो कैरी आ सकती है कि नहीं आ सकती? भाई प्रीवियस वाले से तो कैरी आ सकती है ना भाई। जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर 8 आए, हो सकता है कि यहाँ से एक की कैरी आई हो, 4 इंटू 2 8 और 1 9 हो जाए। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। तो हम क्या देखेंगे कि 4 में किसका गुणा करूं कि यहाँ पर ये 2 आ जाए। 4 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है? 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 8 32। यानी कि T की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए, बिकॉज 4 इंटू 3 भी 2 में एंड होगा, 4 इंटू 8 भी 2 में एंड होगा। ये चीज क्लियर है? मतलब T की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 3 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। पर 4 इंटू 2 8, पर यहाँ 3 तो नहीं आ सकता ना, बिकॉज 4 इंटू 2 8 करेंगे तो 3 कैसे आ जाएगा? यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज T की जगह 3 नहीं आ सकता, मतलब T की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो T की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। यहां से फिक्स हो गई कि भाई T की वैल्यू क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। जिनको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा रिवाइज करेंगे घर पर, रिकॉर्डेड देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये T की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो यहाँ पर भी 8 रख देंगे। ठीक है। अब भाई एक बात बताओ कि यहाँ पर 4 इंटू 2 सीधे सीधे 8 आ गया, मतलब प्रीवियस वाली ने कैरी नहीं दी। बात मान रहे हो कि नहीं? मतलब 4 इंटू 2 सीधे सीधे 8 आ गया, मतलब प्रीवियस वाले ने कोई भी कैरी नहीं दी। कोई कैरी नहीं दी, मतलब क्यू 4 से मल्टीप्लाई करने पर कैरी नहीं देता है। तो मतलब क्यू की वैल्यू भी क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। पर 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी पी की वैल्यू हो चुकी है, तो क्यू की वैल्यू तो 2 नहीं हो सकती ना। फिर क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट? बिकॉज डिस्टिंक्ट है ना सारे के सारे। 2 पहले ही आ चुका है, तो अब क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्यू की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 1 रख दी। क्यू की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, पर कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक आपकी जो अप्रोच है वो डेवलप करने के लिए मैंने दिया है। नाउ 4 इंटू 8 क्या होता है? 32 होता है। 32 मतलब 2 यहां आ गया, 3 कैरी आएगा। तो एस क्या होना चाहिए आप सोचो। तो हमने देखा कि 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 3 31, एक में एंड तभी होगा। एस क्या होगा? 1 और 2 तो हो नहीं सकता, 1 2 और 8 तो हो नहीं सकता, 1 2 8 तो आ चुके हैं। तो 7 7 रख के देखा तो 4 इंटू 7 कितना होता है? 28, 28 प्लस 3 31, एक में एंड होगा। मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। एस की वैल्यू 7 हो गई, 7 हो गई। ठीक है। तो हमने देखा कि भाई यहां पर 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 3 31, मतलब एक यहां पर कैरी कितनी आएगी? 3। अब बस लास्ट बचा है आर। ये और बता दो, 4 इंटू आर प्लस 3 बराबर आर में एंड हो रहा है, तो वो नंबर आर क्या कौन सी डिजिट होनी चाहिए? तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो यहाँ पर 1 और 2 तो आ चुके हैं पहले से, तो 3 बचा, एक 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा है, 6 भी बचा है, और 9 भी बचा है। ये बचे हैं। तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। ये तो सेम नहीं आएगा ना यहाँ पर। अगर मैं 3 रखता हूं तो ये 3 में एंड नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों सेम आने चाहिए। तो 3 तो नहीं हो रहा। 4 रखा, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। ये 4 है, ये 9 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों सेम होने चाहिए। ये भी हट गया। 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 25, ये 5 और ये 3, पॉसिबल नहीं है, सेम आने चाहिए। 4 6 जा 24 प्लस 3 27, सेम नहीं आ रहा, ये 4 और ये 7। ठीक है। और लास्ट वन 9 रखा, तो 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, दोनों 9 आ गए, सेम आ गए। मतलब ये वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। आर की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। तो 4 9 जा 36 प्लस 3 39, कैरी 3 आ गई। 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 सेटिस्फाई कर गया। इसका मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये जो नीचे वाला नंबर है, इसका उल्टा है कि नहीं? पहचान गए? लॉजिक ऐसे लगाया जाता है।
राइट, क्लियर है? ओके, किसी को कोई समस्या? चलिए, तो आज के सेशन में हमने काफी कुछ पढ़ा है, काफी चीजें सीखी हैं, लगातार 2 घंटे का सेशन लगा है नॉन स्टॉप। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यस, कितने लोगों को सीखने को मिला, कितने लोगों को पसंद आया, अपना अपना जो कमेंट्स है यहाँ पर टाइप करके भेजें। क्लियर? तो सेशन में ऑब्वियसली आपकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा और चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा बदला होगा। राइट, चलिए, तो फिर हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, यानी कि कल इसी समय इसी जगह और सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो जो होमवर्क दिया है, कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर के मेरे जो दोनों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, वो आपको देखकर आने हैं, जिससे आपको सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब निकालना आ जाएगा, ताकि हम सीधे कल जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।